तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और बहुत सारे लोगों को भाई BGMI के अंदर GFX टूल यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उन लोगों को ये एरर देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी वो ज्यादातर GFX टूल का यूज करते हैं तो उनको ये एरर देखने को मिलता है। तो आप लोग आज इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि मैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक बताऊंगा कि भैया ये एरर आखिर आता क्यों है, इस एरर के पॉसिबल क्या क्या फिक्स हो सकते हैं और आप लोग कैसे इस एरर से बच सकते हो। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, तो ये वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है पूरा वो पिन कमेंट में दे दूंगा, तो अपने हिसाब की जगह पे जाकर के आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये एरर आता क्यों है। तो ये एरर एंड्रॉयड 14 की वजह से आ रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 14 के अंदर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ चुकी है और कोई भी अब दूसरा ऐप आपकी जो एंड्रॉयड के डाटा फोल्डर है या फिर OBB फोल्डर है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो एंड्रॉयड की लेटेस्ट सिक्योरिटी है उस वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया डाटा और OBB फोल्डर को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारे GFX टूल का क्या लेना देना है। देखो, उससे GFX टूल का बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो GFX टूल में ये रेजोल्यूशन ग्राफिक वगैरह ये चेंज करते हो ना, ये जानते हो कहाँ चेंज होती है? BGMI के अंदर डाटा फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, उनके अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि GFX टूल्स डायरेक्टली फोल्डर के अंदर घुस करके उस फाइल को चेंज कर रहे थे और एंड्रॉयड 14 जैसे ही आया अब GFX टूल वहां तक घुस नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आखिरकार समझ में आ ही गया कि ये कारण क्या है कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि इसके पॉसिबल फिक्स क्या हो सकते हैं। तो इसके मैंने दो पॉसिबल फिक्स को ढूंढ रखा है। ठीक है, सबसे पहला पॉसिबल फिक्स क्या होगा? सबसे पहला पॉसिबल फिक्स होगा कि ऐसे GFX टूल का आप लोग यूज करो जो GFX टूल एंड्रॉयड के डाटा फोल्डर को एक्सेस कर पाए। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसे GFX टूल्स हमें कहां मिलेंगे, तो चिंता ना करो, मैंने 5-6 GFX टूल्स को ढूंढ के रखा है। वो सारे ऐसे GFX टूल्स हैं जो कि एंड्रॉयड के डाटा फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी मदद से आप लोग भाई इसको चेंज कर सकते हो। और जो दूसरा मेथड होगा हमारा, वो दूसरा मेथड होगा मैनुअल मेथड। हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को मैनुअली चेंज करेंगे और अपने हिसाब की जो भी FPS होगी, जो भी रेजोल्यूशन होगी, वो हम लोग वहां से एक्सेस कर लेंगे। इनफैक्ट आप लोग इससे 90 FPS तक भी अनलॉक कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। बट अब सबसे मेन स्टेप की मैं बात करूंगा। ये तो दो मेथड हो गए कि भैया कैसे इस एरर से हमें बचना है और क्या करना है कि ये एरर अब कभी ना आए। बट ये सारा काम तभी होगा, ठीक है, ये सारा काम तभी होगा जब ये जो स्टेप मैं बोलने जा रहा हूं वो स्टेप तुम लोग ढंग से करो। ठीक है, ये स्टेप होता है शिजुकू को सही से इंस्टॉल करना। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये शिजुकू क्या है, आपने पहली बार नाम सुना, तो भाई तुम नहीं जानते ये कितनी कमाल की चीज है। ये एंड्रॉयड 14 के अंदर जो डाटा OBB फोल्डर का रिस्ट्रिक्शन है ना, उसको बाईपास करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि ये ADB से रिलेटेड काफी सारे काम करता है। वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने शिजुकू को कैसे सेटअप करते हैं और शिजुकू के अंदर आने वाले जितने भी एरर हैं उन सबसे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे लिंक पॉपअप हो रही होगी, ध्यान से देखो, ऊपर इधर इधर कहीं ना कहीं ऐसे एक आ रही होगी, वो प्लेलिस्ट एक्सेस करना। और जो शिजुकू को इंस्टॉल करने की वीडियो है उसका थंबनेल यहाँ पे देख सकते हो, और वो जो प्लेलिस्ट है पूरी उसका भी मैं फोटो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप लोग फोटो देख लो ताकि वही प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के एक्सेस करना। ठीक है, तो जो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, वो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? शिजुकू को सही से रनिंग करना। अगर सही से शिजुकू रन नहीं हो रहा तो भाई ये जो दोनों मेथड मैंने बताया ना, ये दोनों मेथड काम नहीं करेंगे, ये दोनों मेथड आपके लिए फेल हैं। तो याद रखना, सबसे पहले कुछ ना करो, इस वीडियो को यहीं रोक दो। इस वीडियो को आगे देखने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम लोग शिजुकू वाला पार्ट कंप्लीट नहीं करोगे ये सारा काम नहीं हो पाएगा। मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मैंने शिजुकू का जो पार्ट है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो शिजुकू इज नॉट रनिंग है। मैं यहाँ पे स्टार्ट दबाता हूँ, डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को भैया उसी वीडियो के अंदर सब देखने को मिल जाएंगी। तुम लोगों को चिंता लेने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि मेरा ये जो शिजुकू है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कोई भी लाल कलर का डिब्बा नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे लोगों में हो सकता है जो पहली बार शिजुकू स्टार्ट करें तो रेड कलर का एक बॉक्स है, वहाँ पे कुछ एरर्स हैं, उन सबसे रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। वीडियो बहुत डिटेल में है, तो अगर ध्यान से देखोगे तभी इसको फिक्स कर पाओगे। तो सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बगैर ये वीडियो बेकार है तुम्हारे लिए, वो है शिजुकू को रनिंग करना। शिजुकू को यहाँ रनिंग मोड में ले आओ।
ठीक है। जब ये इस टाइप से रनिंग मोड में आ जाए तब बढ़ना स्टेप नंबर 1 या फिर स्टेप नंबर 2 या फिर मेथड 1 या फिर मेथड 2 के ऊपर, ठीक है। तो मैं वेट करता हूं जब तक तुम लोग शिजुकू को सही से सेटअप करके वापस आओ। तो बहुत बढ़िया, मैं मान के चलता हूं कि तुम लोगों ने शिजुकू को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर लिया होगा और सेम इसी टाइप से शिजुकू दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ शिजुकू रनिंग हो रहा होगा, बहुत ही अच्छा। बस रनिंग हो इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, और कोई रेड कलर का एरर ना आए, बस इतना ही तुम लोगों के लिए काफी है, ठीक है। चलो अभी मैं 5 जो GFX टूल मैंने ढूंढ के रखे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे GFX टूल हैं। ये वो GFX टूल हैं जो शिजुकू को सपोर्ट करते हैं, और शिजुकू को जो GFX टूल सपोर्ट करते हैं वही GFX टूल तुम्हारे काम आ सकते हैं। फालतू के GFX टूल यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढना बंद करो, या फिर वो चीज लिख करके गूगल पे सर्च करो जो चीज मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। ये लिखो कि शिजुकू सपोर्टेड GFX टूल फॉर BGMI। ये चीज चाहे तुम यूट्यूब पे सर्च करो, ये चीज चाहे तुम गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, वही टूल्स का यूज करना है जो शिजुकू से सपोर्टेड हो। फालतू की GFX टूल में अपना टाइम वेस्ट मत करो, वहां पे बेकार हो जाएगा काम। ये 5 GFX टूल की जो लिंक है वो पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के इन सारे GFX टूल को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं अब एक एक करके सारे GFX टूल के अंदर शिजुकू को इनेबल करके दिखाऊंगा, और ये सारे GFX टूल के बारे में यहाँ टाइम स्टैम्प पे आ ही रहा है, तुम लोग चेंज कर करके देख सकते हो या फिर तुम लोग लाइन से भी देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला जो GFX टूल है वो अल्ट्रा GFX टूल है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड आ रहा है। डोंट अलाउ, इसको मैं नो कर दूंगा, और ये प्लीज वेट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग खत्म हो गया, और हम लोग क्या करते हैं इंडिया वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अलाउ परमिशन इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि भैया आपका डिवाइस टाइप कौन सा है, एंड्रॉइड 14 है 13 है। आपको जानते हो क्या करना है, शिजुकू परमिशन पे लगाना है, और याद रखना बैकग्राउंड में शिजुकू रनिंग मोड पे होना चाहिए। मैंने तुम्हें दिखाया ना अभी कि शिजुकू वहां पे मेरा रन हो रहा था, तो शिजुकू बैकग्राउंड में रनिंग होना चाहिए, तभी आगे काम होगा, वरना काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे शिजुकू परमिशन पे क्लिक कीजिए, अलाउ करिए, और जैसे आप लोग अलाउ करोगे कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा, आपको यहाँ से अलाउ शिजुकू परमिशन करना है। और जैसे ये करोगे तुरंत यहाँ पे लिख करके आएगा कि भैया आप लोग क्या शिजुकू को इस टूल की परमिशन दे रहे हो। बिल्कुल अलाउ ऑल द टाइम आप लोग कर दोगे, और यहाँ पे इन लोगों का हमेशा का वही नाटक, एक यहाँ पे फालतू सा ऐड, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, ऐड वगैरह सब यहाँ पे हट गया, आप लोगों ने अलाउ शिजुकू परमिशन कर लिया, बहुत बढ़िया। बैक आ जाइएगा, अब की बार इंडिया सेलेक्ट आप लोग करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से ये परमिशन हो सकता है मांग ले, आप अलाउ ऑल द टाइम कर लेना। और अब यहाँ से तुम लोग जितनी भी चीज़ों को सेलेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी और सारा काम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक करके दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे BGMI ऑन होगा मैं कट कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग समझ जाना कि GFX टूल ने अगर BGMI को ऑन कर दिया इसका क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 90 FPS में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तुम लोग ऑन कर लेना, एक्टिवेट कर देंगे, और वापस से यहाँ पे एक ऐड आ गया। तो बहुत बढ़िया यार, काफ़ी इरिटेटिंग काम लगता है ये ऐड वगैरह देखना, बट ठीक है। चलो यहाँ पे एक्टिवेट हमने कर दिया, रन गेम आ गया, और मैं रन गेम के ऊपर जैसे दबाऊंगा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे मेरा BGMI ऑन हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे गेम खेलना तो है नहीं। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो पहला अल्ट्रा GFX टूल था इसको कैसे हम लोगों को शिजुकू से कनेक्ट करना है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल के ऊपर। ये सेकंड टूल है 90 FPS, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि शिजुकू से सपोर्टेड कौन से टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया कौन सा मेथड यूज़ करोगे, हमें यूज़ करना है शिजुकू मेथड। ये जो शिजुकू मेथड न्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे शिजुकू का यहाँ पॉपअप आया, अलाउ ऑल द टाइम, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद बैक कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि शिजुकू को कैसे यूज़ करना है। अनलॉक 90 FPS या 120 किसी के ऊपर भी स्वाइप कर देंगे, और यहाँ पे गेम नॉट इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि ओके ये ग्लोबल के लिए, मैं BGMI के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अनलॉक 120 FPS, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ अनलॉकिंग जैसा आ रहा है, बट अभी आप लोगों को चूज़ करना है कि भैया कौन सा GFX टूल आपको यूज़ करना है, या फिर मैनुअल मेथड आपको करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसको स्वाइप करके उस साइड कर दोगे ना, यहाँ पे लॉन्च गेम जैसा कुछ आ जाएगा, आपको वापस से लॉन्च गेम के ऊपर करना है, और यहाँ से आप लोग देख पाओगे कि आपका यहाँ पे वापस से BGMI यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये GFX टूल भी वर्किंग है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले GFX टूल की तरफ। तो बहुत बढ़िया, हमारा ये जो अगला GFX टूल है इसका नाम है BGM GFX टूल, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग शिजुकू की परमिशन दे सकते हैं। सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ,
ठीक है, स्किप कर दिया। और यहाँ स्किप करते ही यहाँ पे आप लोग देख पाओगे स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं कि भैया प्लीज़ वेट, और हो सकता है कुछ नेटवर्क से रिलेटेड इनका कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का पॉपअप है, आपको कंटिन्यू विथ शिजुकू के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल द टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। और याद रखना ये सारा काम तभी होगा जब बैकग्राउंड में शिजुकू सही से वर्क करेगा। अगर वर्किंग नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है ये पॉपअप ना आए, या फिर ये पॉपअप आए तो तुम्हारा काम ना बने, तो गलती तुम्हारी होगी। मैंने तो एकदम क्लियर बताया है, वीडियो को अगर स्किप मार रहे हो तो गलती तुम्हारी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, BGM इंडिया या फिर BGMI इंडिया जो भी है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ से मैं वापस से कर लेता हूँ FPS 90, ठीक है। और मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे ऐड वगैरह आने वाला है, तो मैं एक्टिवेट कर दूंगा और आ गया। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का शिजुकू का एरर आ चुका है, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है, मैंने कभी इस टाइप का एरर देखा तो नहीं फिलहाल के लिए। फिक्स एरर के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये एरर आ क्यों रहा है, ठीक है। एक बार रुको, मैं वापस से एक्टिवेट तो हो गया है, हाँ एक्टिवेट तो हो गया। एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, एंजॉय द गेम आ रहा है, और ओपन गेम मैनुअली, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे किसी वजह से ये जो ऐप है GFX वाली, ये भैया उस गेम को ओपन नहीं कर पा रही है। बट एक चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ, क्या इस ऐप को सही से परमिशन मिली है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो इसकी परमिशन सही से मिल चुकी है, ठीक है। एक बार और हम लोग ट्राई करेंगे यही चीज़ करने का, ठीक है, देखते हैं कि सही से हुआ है कि नहीं। BGMI इंडिया, ठीक है, ये सेलेक्टेड है। और या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने अभी 1-2 GFX टूल के ऊपर सेटिंग वगैरह अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट रन किया है, तो हो सकता है उनकी सेटिंग से कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि ये हो, ये पॉसिबिलिटी है, खाली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार 90 FPS की जगह ना 60 FPS लगा के देखता हूँ, ठीक है। चलो 60 लगाया और एक्टिवेट करके देखता हूँ, हो सकता है एक्टिवेट हो जाए। और स्टार्ट करते हैं, एंजॉय द गेम, ओपन गेम मैनुअली ये फिर से बोल रहा है। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ पूरा कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ कट करके, और इस बार देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि शिजुकू की परमिशन तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट दे दी है। और हमारा जो मेन मुद्दा फंसता है वो शिजुकू की परमिशन पे ही फंसता है। अगर ये GFX टूल ना काम करे तो दूसरे यूज़ कर लेना, वरना मैनुअल मेथड तो तुम लोगों के साथ है। और फिर से ऐड आ गया यार, तो ठीक है, ऐड वगैरह हट गया। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं गेम, और FPS पे 60 रख लेते हैं, ठीक है। और 60 रखने के बाद एक बार मैं यहाँ पे कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब ये पता नहीं क्या थी, कर लिया मैंने। और एक्टिवेट करते हैं, फिर से ऐड आ गया, ऐड को देखते हैं फिर। तो यहाँ पे दूसरी बार भी एरर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, हम लोग इस वाले टूल को स्किप कर रहे हैं, ठीक। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, देखना आप में एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ये GFX वाला ये कोई टूल है, ठीक है। अभी मैं नोटिफिकेशन तो डोंट अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे लोडिंग वगैरह कुछ हो रही है, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। ओके, लोडिंग हो गई, BGM सेलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे वापस से आ रहा है कंटिन्यू विथ शिजुकू, इसके ऊपर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, अलाउ ऑल द टाइम कर लेते हैं, और यहाँ परमिशन ग्रांटेड है, ठीक है। 120 FPS के ऊपर मैंने क्लिक किया, और फिर से एक ऐड, चलो बहुत बढ़िया, ऐड वगैरह खत्म हो गया, ठीक है। मैंने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और मेरे हिसाब से ये शायद काम कर जाए, ठीक है। अप्लाई हो गया, और यहाँ पे रन गेम के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी हमारा गेम बहुत ही अच्छे से रन हो चुका है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही रहा, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट GFX टूल के ऊपर। वाकई में भाई ये जो GFX टूल वाला ऐड है ना, बहुत इरिटेटिंग है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। बस तुम लोगों के प्यार में कर रहा हूँ ये सब काम, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला GFX टूल है ये है काजी GFX, और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इनका एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे जा करके इनके डेवलपर से बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब इसको जब मैं यूज़ कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे बता भी रखा है कि ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करनी है। यहाँ पे आप जब भी इस GFX टूल को मतलब लॉन्च करोगे या यूज़ करोगे तो कभी कभी ये लोडिंग स्क्रीन के ऊपर अटक जाता है, गोल गोल ऐसे चक्का घूमेगा और वहाँ अटक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले बता रखा है कि अगर इस टाइप का हो तो एक VPN आता है 1.1.1. करके कुछ ऐसा VPN है, आप लोग उसको जा करके भैया इंस्टॉल करो और उसके बाद हमारा GFX टूल यूज़ करो, ठीक है, तब जाके हमारा GFX टूल काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये लोडिंग हो रहा है ना, इसी के ऊपर अटक गया, तो मैं जल्दी से वो VPN वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भैया शिजुकू की परमिशन तो तुम्हें दिखानी है, तो मैं वो करके आता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने VPN को बहुत ही अच्छे से चालू कर लिया, ठीक है।
अब हम लोग जाते हैं भैया इनके टूल के ऊपर और यहाँ पे जैसे ही VPN चालू किया एक ऐड आ गया। लो चलो आखिरकार ये दर्द खत्म हुआ, ऐड खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो BGMI का सेक्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे कुछ अपडेट से रिलेटेड है, डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे इनका टेलीग्राम चैनल आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि भैया अभी तक शिजुकू वाला कुछ आया नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चिंता ना करो। यहाँ पे फिक्स परमिशन क्लिक हियर जैसा कुछ आ रहा है, इसके ऊपर ज़रा क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपडेट और डाउनलोड फाइल। ठीक है, इसको नहीं चाहिए मुझे, ओनली यूज़ एंड्रॉयड 14 डाउनलोड फाइल। ठीक है, इसको नहीं चाहिए, मैं बैक कर ले रहा हूँ फिलहाल। देखते हैं कि इसकी शिजुकू की परमिशन कहाँ पे आती है। 90 FPS, ओके आई नो, एक्टिवेट करते हैं और ये रही एक्टिवेट। जैसे ही आप लोग करोगे यहाँ पे आ रहा है फिक्स परमिशन विथ शिजुकू, इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे वापस से ये टूल रीलॉन्च हुआ है आई थिंक सो। यहाँ पे वापस से हम लोग 90 FPS लगा देते हैं और अब की बार एक्टिवेट करते हैं। ये देखिए आ गई। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना है, लेकर के आना है अलाउ ऑल द टाइम। और आप लोगों को अब आखिरकार समझ में आ ही रहा होगा कि वही GFX टूल एंड्रॉयड 14 पे आप लोग यूज़ करोगे जिन GFX टूल में शिजुकू का सपोर्ट होगा। ऐसे GFX टूल मत यूज़ करना जो शिजुकू को सपोर्ट नहीं करते, वरना वो आपका टाइम ही खर्चा करेंगे और फालतू के ऐड दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ, अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक और ऐड। वाह, चलो ठीक है, आखिरकार अप्लाई वगैरह हो गया, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा गेम बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये GFX टूल भी कहीं ना कहीं वर्किंग है। ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस GFX टूल को भी चेक कर लिया है। मैं जल्दी से पहले गेम कट कर लेता हूँ फिर आता हूँ। तो बहुत बढ़िया, आखिरकार ये सारा दर्द खत्म हुआ। आपको मैंने 5 भाई GFX टूल्स बताए जो शिजुकू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग इनका यूज कर सकते हो और हो सकता है कि इस वीडियो के आने के बाद और भी बहुत सारे GFX टूल लॉन्च हो रहे हो। ठीक है, जिनको मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो आप लोग भाई गूगल यूट्यूब पे जरूर भैया सर्च करो कि शिजुकू सपोर्टेड GFX टूल। आपको कहीं ना कहीं ऐसे GFX टूल मिलेंगे जो शिजुकू को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का यूज करना है आपको, उनके अलावा किसी और GFX टूल का यूज नहीं लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे। हो सकता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में आप लोग कैसे भैया अपनी जो ग्राफिक्स वगैरह है और FPS वगैरह है उसे कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को भैया मतलब थोड़ा सा और कष्ट उठाना पड़ेगा। अब कष्ट जानते हो क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो GFX टूल हैं ये आपका सारा काम कर रहे थे अभी तक। इन्होंने आपसे शिजुकू की परमिशन ली, आपके एंड्रॉयड के अंदर घुसे, डाटा के अंदर घुसे, PUBG BGMI के फोल्डर में गए और वहाँ पे फाइल को चेंज कर दिया। अब मैनुअल आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले ऐसा फाइल मैनेजर चाहिए जो कि भैया शिजुकू से सपोर्टेड हो, क्योंकि ये सारा काम शिजुकू ही करवाएगा। शिजुकू भाई किंग है, वही करवा सकता है ये काम। तो आपके लिए 2 ऐसे सपोर्टेड वाले फाइल मैनेजर हैं। एक तो ZArchiver है, ठीक है, जो शिजुकू से सपोर्टेड है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे थंबनेल्स देख रहे होगे। और एक है एम्प्टी फाइल मैनेजर। आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही फाइल मैनेजर आपको कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी देते हैं और ये दोनों ही फाइल मैनेजर आप एंड्रॉयड, डाटा, OBB कहीं पर भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते याद रखना, बहुत सारे लोग आते हैं, उनका दर्द मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्यों हो रहा है। वो लोग शिजुकू को सही से सपोर्ट नहीं करवा पाते हैं उन सारे भैया फाइल मैनेजर के ऊपर, जबकि मैंने वीडियो में इतना इन डिटेल बताया है ना। और उसके बाद आते हैं बोलते हैं कि भैया कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी करते हैं तो एरर आ रहा है, ये करते हैं तो वो हो रहा है। भाई वो तुम्हारी गलती है, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको चाहे ZArchiver यूज करना हो तो ZArchiver करो। वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चेक कर लेना वीडियो। यहाँ पे थंबनेल्स भी देख रहे होगे ZArchiver और एम्प्टी मैनेजर का। ठीक है, कि ZArchiver से आप लोग कैसे एंड्रॉयड का डाटा, OBB वाले फोल्डर्स का एक्सेस ले सकते हो और कैसे भाई एम्प्टी मैनेजर से तुम लोग एक्सेस ले सकते हो। तो ये सारा काम करके आना, क्योंकि मैंने ये काम करके रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे बता करके वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद तुमको क्या चाहिए, कुछ फाइल्स चाहिए। मैंने क्या बताया कि अभी मैं दिखाई देता हूँ बताना क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले एम्प्टी मैनेजर से जाकर के दिखा दे रहा हूँ। ओके, लोडिंग हुआ, एंड्रॉयड, डाटा। अब देख लो, जो लोग ये बोलते हैं कि भैया हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, भाई तुम वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, इस वजह से नहीं हो रहा। देखो मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल आदमी तो हूँ नहीं। ठीक है, कि मतलब मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा ये रहा PUBG फाइल। ठीक, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया,
और ये गया मैं। अभी ये सारी लोकेशंस मैं तुमको अभी डिटेल में बता दूंगा कहाँ जाना है, ठीक है। और ये रही, यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा नीचे आओगे, ये वाली जो फाइल होती है, ठीक है, इसी फाइल के अंदर सारा मैटर है। अब तुम चाहो तो इस फाइल को खुद से मैनुअल एडिट कर सकते हो, या फिर यही सारी फाइल्स एडिटेड तुम लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, एडिटेड मिल जाएंगी। और ये सारी फाइल का एक जिप फाइल मैंने बना रखी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये रही जिप फाइल 3.2 के लिए है ये अपडेट वाली जिप फाइल, ठीक है। ये जिप फाइल तुम लोगों को पिन कमेंट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। मैं इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गई होगी। कहाँ गई ये जिप फाइल, ये रही, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक। इस जिप फाइल के अंदर देखो बेसिकली मैंने 3 ठो रख रखे हैं, 40 FPS के लिए, 60 FPS के लिए, 90 FPS के लिए। जिसको 60 चाहिए वो 60 लगाए, जिसको 90 चाहिए 90 लगाए, और जिसको और फाइल्स चाहिए, क्योंकि इसी टाइप की बहुत सारी अलग अलग फाइल्स आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जिस भी बंदे के पास से मतलब ये सारी फाइल्स ली है ना, उसके बारे में बता रखा है और उसके ब्लॉग के बारे में बता रखा है, जहाँ पे जाकर के आप फाइल्स को ले सकते हो। तो वहाँ से जाकर के आप लोग अपने हिसाब की फाइल को उठा लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं 90 FPS के ऊपर ट्रायल लेने वाला हूँ, ठीक है, 90 FPS के ऊपर ट्रायल लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 90 FPS वाली जो फाइल है, इसको ये देखो active.sav वाली ये फाइल है, और यहाँ पे भी active.sav वाली फाइल है। तो तुम लोगों को सिंपल से क्या करना है, ये फाइल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इस active.sav फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये लो हो गई डिलीट, ये active.sav फाइल हो गई। लेकिन ये सब तुमसे तभी होगा जब तुम लोग भाई एम्प्टी मैनेजर या फिर जेड आर्चिवर को सही से शिजुकू की परमिशन दे के रखे होगे, वरना ये हो नहीं पाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, दर्द होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, पर होगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो 90 FPS वाली फाइल है ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफर मारता हूँ। इसी टाइप से तुम लोग 60 और 40 भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि मेरे पास एक active.sav वाली फाइल है, ये यही वाली active.sav है, ठीक है, 90 FPS वाली। इसको मैंने कॉपी करके रखा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल से ट्रांसफर कर देता हूँ अपने BGMI वाले फोल्डर में, ठीक। और ये किया मैंने मूव, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही अच्छे से मूव हो गया है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 90 FPS आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, कहाँ गया मेरा BGMI, ये रहा गेम्स, गेम्स के अंदर जा करके ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 90 FPS आ रहा है या नहीं, ठीक। अभी मैं इसको छोटा करके यहाँ पे रख ले रहा हूँ, ताकि भाई BGMI वाले लोगों को कुछ खास दिक्कत ना हो जब ये गेम मतलब अभी स्टार्ट होगा। इसीलिए मैं इसको देखो कट नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम लोगों को मतलब थोड़ा धोखा हो, या फिर तुम लोगों को ऐसा लगे कि नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ किया आपने, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहता, इसीलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पूरा गेम जब स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल थोड़ा सा इसको इधर कट कर दे रहा हूँ, कट। और यहाँ से क्या करते हैं, ये देखो अभी कितनी FPS दे रहा है, 60 कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है, लॉबी के ऊपर भी। बट जैसे मैं GT मोड लगाता हूँ ना, ये देखो 90 FPS। अब तुम लोग ये मत सोचना कि भैया ये तो GT मोड आपने कुछ लगा दिया इसकी वजह से 90 FPS आ रहा है, नहीं, ये फाइल की वजह से 90 FPS है, ठीक है। ये GT मोड की वजह से 90 FPS नहीं है, बस मेरे फ़ोन के अंदर मतलब परफॉर्मेंस को लिमिट करने का सेक्शन है। गेम 90 FPS तक पहुँचेगा, बट याद रखना अगर तुमने वापस से सेटिंग वगैरह के अंदर जा करके कुछ अपनी ग्राफिक्स को फिर से चेंज किया ना, तो गेम वापस से नॉर्मल FPS के ऊपर आ जाएगा, तुम्हारी ये फाइल फिर वर्किंग नहीं रह जाएगी, तुम्हें फिर से इस फाइल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये वही रूल है जो ओल्ड GFX टूल्स के अंदर रूल चलता था, ठीक है। तो आई होप सो कि तुमको इस पूरी वीडियो के अंदर ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया ये जो GFX टूल के साथ दिक्कतें चल रही हैं, ये दिक्कतें कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं इन दिक्कतों को फिक्स करने के, और कैसे हम लोग मैनुअल तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल तरीके से काम करने के मेरी वीडियो से तुम जैसे मैंने समझाया वैसे भी कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी जो लोग मैनुअल मेथड ये बता रहे हैं एंड्रॉयड 14 के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि तुम लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी, इतनी बड़ी वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।